आवाज जनता की। नक्सलवाद पर अमित शाह का एक भाषण इन दिनों खूब चर्चा में है। दरअसल जब अमित शाह बोल रहे थे उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है और नक्सलियों का सफाया हो चुका है। जो कहा गया वही किया गया, यानी 2026 तक का एक टारगेट गृह मंत्री ने फिक्स किया था और उस टारगेट को अचीव किया गया। यानी गृह मंत्री का कहना था कि नक्सलवाद का खात्मा हो गया है। लेकिन इन सब के बीच जब आप अमित शाह का भाषण गौर से सुनेंगे तो उस दौरान उन्होंने बिहार के एक नक्सली का जिक्र किया। तो आखिरकार कौन है ये शख्स जिसका जिक्र अमित शाह को करना पड़ा? दरअसल बिहार के एक नक्सली का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा हो गया है। 2005 की एक अंधेरी रात का मास्टरमाइंड था ये शख्स, जब बिहार में जेल की दीवारें तोड़ी गई थीं, कानून का माहौल उड़ाया गया था और संविधान की गरिमा को तार तार किया गया था। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? बिहार के कई लोग अजय कानू का नाम जानते हैं। ये कहानी अजय कानू की है, जो कभी नक्सली कमांडर था और अब बिहार की राजनीति में सक्रिय चेहरा बन चुका है। बात 13 नवंबर 2005 के उस रात की है जब जहानाबाद में हुई एक बड़ी घटना ने सबके कान खड़े कर दिए। राज्य की सत्ता नाकामी की कहानी बताने लगी। तब पूरे देश को इस वाकये ने हिलाकर रख दिया था। करीब 1000 नक्सलियों ने जिला जेल पर अचानक हमला कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पूरा माहौल डर के साए में था। खास बात थी, हमला सुनियोजित था और कुछ ही घंटों में जेल प्रशासन पूरी तरीके से बेबस हो गया। हमले के दौरान 389 कैदी फरार हो गए, जिनमें कई कुख्यात नक्सली शामिल थे। इस घटना को भारत के सबसे बड़े जेल ब्रेक कांड के नाम पर जाना जाता है। उस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन था और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। सवाल ये कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरे घटनाक्रम की खास बात थी जेल के अंदर ही बैठा वो शख्स जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, अजय कानू उर्फ अजय साव उर्फ रवि। 2002 से जेल में बंद था। बताया जाता है जेल में बंद रहने के बावजूद वो बाहर के लोगों के संपर्क में था और उसने पूरी योजना बनाई। वो सीपीआई माओइस्ट का कमांडर था। उसने जेल में कैदियों का यूनियन बनाया। बताया जाता है जेल की क्षमता लगभग 140 कैदियों की थी, लेकिन यहाँ 650 से ज्यादा कैदी रह रहे थे। इसी को आधार बनाते हुए अजय कानू ने पहले बेहतर सुविधाओं के लिए आंदोलन चलाया, फिर प्रशासन पर दबाव बनाते हुए अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया। अंदर से ही जेल ब्रेक की पूरी योजना बनाई गई। 13 नवंबर 2025 की उस तारीख को अंजाम दिया गया जब अचानक पूरे शहर की बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा था। लोग सोच रहे थे बिहार की पुरानी बिजली व्यवस्था का रोज का तो यही हाल है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं थी। ये कोई सामान्य बत्ती गुल होने की बात नहीं थी। शहर के बाहर बैठे करीब 1000 नक्सली पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के कैडर पुलिस की वर्दी पहने हुए और पुलिस लिखी गाड़ियों में शहर में घुसे। पहले पुलिस लाइन, फिर आर्मरी, उसके बाद कोर्ट और थानों पर हमले हुए। फिर मुख्य निशाना जेल बना और हमले के साथ तबाही का मंजर दिखा। हमला शुरू हुआ, जेल के अंदर दहशत फैल गई। नक्सली अंदर घुसे, कैदियों को खोजने लगे। अजय कानू को आजाद कराया गया। इसके साथ ही रणवीर सेना के 2 बड़े लीडर बड़े शर्मा और विश्वेश्वर राय को जेल में ही मार डाला गया। कुल 12 रणवीर सेना सदस्यों की मौत हुई। इस बीच जेल से 389 कैदी भाग गए, जिनमें कई माओवादी कैडर के थे। नक्सलियों ने आर्मरी से हथियार और गोला बारूद लूट लिया। बताया जाता है नक्सलियों का पूरा हमला 2-3 घंटे से ज्यादा तक चला। इस अंधेरी रात को भारत के सबसे बड़े जेल ब्रेक कांड को अंजाम दिया गया था। इसी के साथ बिहार की शासन सत्ता की नाकामी का काला इतिहास भी लिखा गया। इस घटना के बाद लंबे वक्त तक अजय कानू फरार रहा, लेकिन 2007 में वो फिर गिरफ्तार हुआ। ज्यादातर मामलों में बरी हुआ। उसने 7 साल जेल भी काटी और 2022 में रिहा हुआ, जिसके बाद उसके जीवन ने नया मोड़ लिया और अजय कानू ने खुद को सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ना शुरू किया। अब वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़े हैं। लोकहित अधिकार पार्टी से जुड़े हैं। राज्य स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वो लोकहित अधिकार पार्टी के राज्य अध्यक्ष भी बने। कहा जाता है बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में
आरजेडी टिकट की मांग भी की थी। उन्होंने खुद को गरीबों और वंचितों की आवाज बताने की कोशिश की। अब केंद्र सरकार का दावा है कि देश में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है। अमित शाह ने संसद में कहा, 2005 जैसी घटनाएं अब असंभव हैं। सुरक्षा बलों की सफलता और विकास योजनाओं ने लाल गलियारे को इंटरसेप्ट कर जमीन पर खत्म कर दिया है। जहानाबाद जेल ब्रेक कांड के नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा जेल ब्रेक था। वो उस दौर की बिहार की अराजकता, जेलों की बदहाली और जाति आधारित हिंसा का प्रतीक बन गया। लेकिन इसी घटना ने बाद की सरकारों को सबक दिया। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.